गुरुवार। आप सबका पुनः स्वागत और धन्यवाद। मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, इंटरनेट में सुनने वालों, भक्तों, जैसे शरीर की खुराक भोजन है। कभी हम 2-3 दिन भोजन नहीं खाएं तो कमजोर हो जाएंगे। अगर बिल्कुल खाएं नहीं तो शरीर भी छूट सकता है। छूट सकता नहीं छूट सकता है। तो भोजन जो है वो इस शरीर के लिए है। और ये शरीर कैसे चल रहा है? प्राय लोग जवाब देते हैं भोजन से। शरीर आत्मा से चल रहा है। जैसे शरीर की खुराक भोजन है, आत्मा की खुराक भजन है। क्योंकि आत्मा का संबंध इस शरीर के साथ नहीं है, ना इस संसार के साथ है, ना इस शरीर के साथ है। आत्मा का संबंध किससे है? परमात्मा श्री कृष्ण से। तो ये जो शरीर, जैसे आप सुन रखा है सबने, 84 लाख योनियां हैं और 4 लाख किस्म के मनुष्य हैं। 4 लाख किस्म की मनुष्य योनियां हैं। उनमें बड़े कहीं असभ्य हैं, बहुत कुछ है, लेकिन सभ्यता जो है वो केवल भारतवर्ष में है, और कहीं सभ्यता नहीं है। विदेशों में कोई सभ्यता नहीं है। असभ्य लोग हैं, बेशर्म लोग हैं, पशुओं का जैसा व्यवहार करते हैं, वो सोचते हैं, लेकिन किसी को वहां शांति नहीं है। अभी देखो कि इंग्लैंड में बहुत लोग भागते हैं, जाते हैं। मेरे ख्याल में इंग्लैंड ही है जहाँ के, और कोई भी दूसरी कंट्री हो सकता है, सुसाइड, आत्महत्या करने वाले सबसे ज्यादा लोग। और अमेरिका में बहुत लोग आत्महत्या करते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि वो जो कर रहे हैं उससे कोई आत्मा को शांति नहीं मिल रही। वो छोड़ते हैं कि शरीर छोड़ने से हम शांत हो जाएंगे, लेकिन और भी नरकों में जाते हैं, वो भूत प्रेत बन जाते हैं। तो हमें कृष्ण कृपा से ये भारत में शरीर मिला है। भारत में जहां भी शरीर मिला अच्छा है। भारत भूमि जो है भगवान कृष्ण भगवान राम की भूमि है। यहीं पर लोग भजन भक्ति करते हैं। बाकी क्योंकि हमारे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने, जो स्वयं है, हम कलयुग के लोगों को भक्ति सिखाने के लिए भगवान बड़ी कृपा करके प्रकट हुए थे। उन्होंने 500 साल पहले, जब 500 साल पहले प्रकट हुए थे, बंगाल में भविष्यवाणी की थी। पृथ्वी त्यजो यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय मोर नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं स्वयं मेरे नाम का प्रचार होगा। ये 500 साल पहले भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा था। तो भगवान की वाणी तो सत्य जाती नहीं है, तो कोई भी नहीं सोच सकता था कि पूरी दुनिया में कैसे प्रचार होगा। लेकिन कृष्ण भगवान ने अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेज करके उनसे ये भगीरथी कार्य करवाया। प्रभुपाद जी ने भी भारत से ही शुरू किया पहले, तो किसी ने कोई दिलचस्पी ली नहीं। तो जैसे एक जगह एक आदमी के पास गए, गुरु महाराज कहते हैं, तेरे 4 पुत्र हैं, एक हमको दे दो। कहते क्या करोगे? मैं इसको प्रचारक बनाऊंगा, भक्त बनाऊंगा। कहते हमें क्या मिलेगा? ये लोगों की भावना, दूषित भावना। गुरु महाराज देखा यहाँ नहीं। तो फिर गुरु महाराज जो हैं 1965 में समुद्री जहाज में अमेरिका गए। 1 महीना लगा जाने में, क्योंकि समुद्र जहाज तो धीरे धीरे चलता है, और बड़ी परीक्षाएं हुई। हार्ट अटैक हो गया। कब जहाज पे चढ़े ही नहीं थे, समुद्री जहाज। मैं एक बार चढ़ा हूँ समुद्री जहाज में, लंदन से फ्रांस गए तो थोड़ा सा डिस्टेंस था वो,
बाई सी, समुद्र के, पर जिनको मतलब 1 महीना तक दिन रात उसमें ही रहना, उसमें खाना, उसमें नहाना, उसमें सोना, तो आदमी ऊब जाता है, तंग आ जाता है। तो वहां पर इतना कष्ट उठाकर इन महापुरुष ने ये दिव्य भागीरथी कार्य वहां किया, जिसका हम सब लोगों को, इनको बड़ा आभार प्रकट करना चाहिए, भारतवासियों को हृदय से धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने वो किया जो कोई नहीं आज तक कर सका। घोड़ों को कोई भक्त बनाना मजाक था? वो लोग तो बिल्कुल ही, उनकी सभ्यता ही अलग है, पशुओं वाली सभ्यता है, कोई शर्म धर्म नहीं। उनको भक्ति में लाना ये कोई भगवान का प्यारा ही कर सकता है। ये प्रभुपाद जी ने किया जो और कोई भी नहीं कर सका। अभी देखो गौड़िया मठ है, हम भी गौड़िया हैं सब। गौड़िया मठ के कई सन्यासी हमारे दादा गुरुदेव ने विदेश में भेजे, गए, उन्होंने एक एक आध मंदिर स्थापित किया, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, वहां प्रचार नहीं हो सकता। और गुरु महाराज को, उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत महाराज ने भी कहा, पहली भेंट में 1922 में उन्होंने प्रचार लिया कि महान आत्मा ये कुछ करेगी। एक महान आत्मा ही दूसरी महान आत्मा को पहचान सकती है। 1922 से लगे रहे और 1965 में गए और ये असंभव काम संभव कर दिया। तो ये कृष्ण भावना प्रभुपाद जी के माध्यम से कृष्ण की ही देन है। देखो जैसे पिता अपने पुत्र को समझाते, बेटा आज्ञा में रहो, जो मैं कहता हूं वैसा करो। अगर पुत्र नहीं सुने तो पिता कई बार उसको कहते हैं, जाओ निकलो, घर से बाहर निकल जाओ। निकालते हैं नहीं कई बार पिता, उसको फार गति दे देते हैं। फार गति मतलब छोड़ देते हैं, जाओ। जैसे एक स्त्री कहती है अपने बच्चे के लिए, मैंने उसको 3 बार मारने का प्रयास किया पर मरा नहीं, पर जिसको वो बचाया उसे कौन मार सकता है। मैंने कहा ऐसा क्यों किया? वो कुछ बोली नहीं, चुप रही। दीक्षा ली है उसने, शिष्य है। तो बहुत कुछ होता है, कर्म हमारे ऐसे होते हैं, कर्मों का। तो ये जो शरीर हमको दिया भगवान ने, याद रखो केवल उनकी प्राप्ति के लिए है। उसमें हमें हृदय से लग जाना चाहिए, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला, चाहे समझ आए या नहीं आए। कई बार हमारे सिरों पर इतने पाप होते हैं कि हमें भगवान के बारे में समझने नहीं देते, कई जन्मों के पाप चले आ रहे हैं। अभी जैसे भीष्म पितामह, भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर सोना पड़ा। उनको उनके पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान था। क्या नाम था उनके पिता का? महाराजा शांतनु ने। क्योंकि भीष्म पितामह ने अपने पिता की इच्छा हुई है शादी करने की, पहली स्त्री उनकी गंगा माता थी। गंगा ने कहा कि जब मुझे तू पूछेगा कि मैं क्या कर रही हूँ तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी। तो गंगा माता जितने बच्चों को जन्म देती उनको गंगा में बहा देती थी। जब भीष्म पितामह जन्मे तो उनको ले जाने लगी, बस क्या कर रही हो तुम ये? कि बस मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म, मैं अभी ले जाती हूँ, उसको प्रशिक्षण देकर स्वर्ग से फिर पृथ्वी पर भेजूंगी। तो भीष्म पितामह इतने महान थे, गंगा माता चली, वो दूसरी शादी करना चाहते थे। तो और दूसरी शादी वो कौन थे? वो सत्यवती थी। वो जात के कौन थे वो लोग? हाँ, मछलियाँ मारने वाले। तो उन्होंने कहा कि मछुआरा, उसकी कन्या बड़ी सत्यवती बड़ी सुंदर थी। तो उसने कहा कि महाराजा शांतनु की इच्छा इससे विवाह करने की।
उसने मछुआरे ने मना कर दिया कि तेरा तो पुत्र आगे ही है, तू उसको राजा बनाएगा, मेरी बेटी से जन्म लेगा वो तो राजा नहीं बनेगा, मैं नहीं करना चाहता। तो ये पता लगा पितामह जी को, उन्होंने बोला मैं शादी नहीं करूंगा, और जाके वचन दे दिया। इतने महान थे भीष्म पितामह। तो उनको इच्छा मृत्यु का प्रदान था। बाणों की शैया पर सोए रहे कई दिन, कितना कष्ट, सारे शरीर में बाण लगे हैं, लेकिन प्राण अपनी इच्छा से छोड़े। तो पिता ने जब ऐसा देखा मेरा पुत्र, तो पिता ने वर दे दिया, बेटा जब तेरी इच्छा होगी तब तू शरीर छोड़ना। इच्छा मृत्यु का महाराजा शांतनु से भीष्म पितामह का होता। तो कष्ट उठाकर उन्होंने शरीर छोड़ा। शरीर तो एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा, हम सबको भी छोड़ना पड़ेगा शरीर में हम रह, पर ये शरीर जब तक है, पर हमें ये समझना है कि मैं किस काम के लिए इसमें आया हूं। खाने पीने सोने को तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। इस शरीर में मैं केवल इसलिए आया हूं कि मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर लूं। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, शरीर छोड़ने के बाद कहां जाऊंगा, भगवान क्या है, उनसे मेरा क्या संबंध है, इन प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए ये शरीर मिला, और कोई काम नहीं। लेकिन कलयुग का पैरा आ गया। पहले लोग यही काम करते थे, कलयुग के पैरे में लोग दूर जाते जा रहे हैं भगवान से। लेकिन फिर भी कृष्ण कृपा से प्रभुपद प्रकट हुए, जिन्होंने पुनः ये कृष्ण भावना का प्रचार पूरे संसार में किया, लोगों को दिया। हम भारत के लोगों को ही मौका दिया, नहीं तो हम लोग पशु वृत्ति में पड़ गए हैं। पड़ गए नहीं पड़ गए, पशुओं की तरह खाते हैं, सोते हैं, वैसे पशु भी ऐसा करते हैं। जैसे कहा है ना कि आहार निद्रा भय में तुनच्य, बोलो सामान्य वेतात पशु में नरानाम। खाना सोना, अपनी रक्षा करना, संतान करना, आहार निद्रा भय मैथुन, मनुष्य शरीर में एक समान है। हम खाते हैं, पशु खाते हैं, हम सोते हैं, पशु भी सोते हैं। हम अपनी रक्षा करते हैं, पशु भी अपनी रक्षा करते हैं। हमारे बच्चे हैं, पशुओं के भी बच्चे हैं। अंतर क्या है, धर्मों की दिशा। मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है, अधिको विशेष, यही विशेषता है। धर्मे ना हीना पशु भे समानम, जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। तो आज का मानव धर्म से हीन होता जा रहा है। अब जैसे ऐसा हो रहा है, जैसे एक बार प्रभुपाद जी बताते हैं कि मैं कलकत्ता के काली मंदिर में गया, वहाँ पर बकरे काटे जाते हैं, पशुओं को मारते हैं, काली माता के आगे बलि देते हैं। मैं गया तो गुरु महाराज कहते हैं, मैंने क्या देखा, एक बकरे का गला कट गया, अभी दूसरे का नंबर है। वो क्या करा, घास चबा रहा है। वो देख कर भी नहीं देख सकता, इतनी बड़ी बड़ी आंखें उसकी, कि मुझे मार दिया जाएगा। घास चबा रहा है, घास चबाने का वो टाइम है, मरना है। पशु नहीं समझ सकते, देख कर भी नहीं देख सकते। बड़े बड़े पशुओं की आंखें बड़ी होती हैं, लेकिन आज का मनुष्य भी पशु बन रहा है। हम देख रहे, मेरे बाप दादा चाचा ताऊ कितने मर गए, भाई बहन मर गए, लेकिन मुझे लगता मैं नहीं मरूंगा। ये बहुत बड़ा दोष है। इस दोष को निकालने का प्रयास करना है। ये कैसे निकलेगा, जब हमारे मन की शुद्धि होगी। और मन की शुद्धि कलयुग में कैसी होगी, कली काले धर्म नाम संकीर्तन। कलयुग का जो धर्म है, नाम संकीर्तन, नाम जपना, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम राम। ये कलयुग का धर्म है, नाम संकीर्तन। और ये नाम जपने से, जप करने से हमारे अंदर जो गंदगी भरी है ना, गंदगी हम सबको दिखती है, लेकिन हम जानकर उसको निकालना, उसको बनाए रखना चाहते हैं। ये भी एक गंदगी है। क्या है, गंदगी। हमको पता है मेरा अंदर गंदा है, बुरा है? मेरा स्त्रियों के प्रति आकर्षण है, स्त्रियों का पुरुषों के प्रति आकर्षण है, जो कि पाप है, लेकिन फिर भी मैं बनाए रखता हूँ। क्यों, ये भी गंदगी है अंदर है।
तो एक गंदगी अगर हम जल्दी मौका भगवान दे देते हैं तो उसका लाभ उठाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, समय बीतने पर पछताना पड़ेगा। कब? समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं, पछताते हैं। कब? यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं, ले जाते हैं। ओ मन मूरख बावरिया, विषियां बिच उम्र गुजारी, भजया न कृष्ण मुरारी, संकट हारी। ओ मन मूरख, ओ मेरे मूर्ख मूर्ख मन, बावरिया मतलब पागल है, और मेरे मूर्ख पागल मन, तू विषय विकार में पड़ा हुआ है, उम्र तेरी गुजर गई इसमें, और कृष्ण को भजा ही नहीं तूने। तू तो कृष्ण को भजन के लिए आया था। ये विषय विकार तूने पशु पक्षियों के शरीर में भी भोगे, इनमें कुछ नहीं। लेकिन जब तक शुद्धि नहीं होती तो विषयों की तरफ ही हमारा मन जाता है। कृष्ण को नहीं भजा जो कृष्ण को हरने वाले हैं। फिर शिक्षा दे रहे हैं लेखक, धीरे धीरे श्वास अमोलक जा रहे, जा रहे। ये श्वास अमोलक है, मतलब इनकी कीमत नहीं कोई दे सकता। किसी के श्वास निकल गए, एक श्वास खरीदा जा सकता है? नहीं, दुनिया की दौलत लगाओ एक श्वास नहीं मिल सकता। ये अनमोल श्वास जा रहे हैं, तो आगे क्या हो रहा है, पापी फिर पापा दे बल बल जा रहे, जा रहे। हर दम फिरदा जाया रे, आना नहीं बारम बारी, हर दम फिरदा जाया, भजे आना कृष्ण मुरारी, संकट हारी, भजे आना। ओ मन मूरख बावरिया, विषियां बिच उम्र गुजारी, भजे आना कृष्ण मुरारी, संकट हारी। ओ मन मूरख, पाप करने वाले पापों की तरफ बार बार जा रहे हैं, धीरे धीरे श्वास तेरे जा रहे हैं, अनमोल श्वास तेरे जा रहे हैं, और पापी पापों की तरफ जा रहे हैं। तो बस आना जाना तेरा लगा, हर दम फिरता जाया रे, आना नहीं हूं बारंबारी। ये तो याद रख, फिर बार बार यहाँ नहीं आ सकेगा। कृष्ण का भजन कर, शरीर मिला है, ये शरीर मिला है तुम्हें केवल कृष्ण भजन के लिए। और देखो कृष्ण ने ही, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर हमें क्या भजन करना सिखा करके, भगवान गौर हरि जो स्वयं कृष्ण है। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। कृष्ण का भजन करो बस, ये महामंत्र जपो। फिर आगे थोड़ा और समझा रहे हैं, समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं, पछताते हैं। समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं, पछताते हैं। जैसे एक बच्चे की बात मुझे याद आई। बच्चा जो है पढ़ा तो नहीं, परीक्षा में जब बैठा तो फेल हो गया।
अब देखो साथी उसके दूसरी कक्षाओं में चले गए और वो उसी में है, तो रो रहा है वो भी, उसको अभी अनुभव हो रहा है, बच्चा बचपना है। तो पास फेल करने वाला जो एग्जामिनर था वो पास से गुजरा, उसने उसको देखकर कहा बच्चे ने कि नंबरों की गठड़ी तेरे पास थी, अगर थोड़ी दे देता तो क्या बात थी, तेरे हाथ में था नंबर देना, मुझे थोड़ी दे देता तो मैं पास हो जाता। एग्जामिनर ने देख लिया इसको फेल किया मैंने, झट कहता है पुस्तकों की गठड़ी तेरे पास थी, अगर थोड़ा पढ़ लेता तो क्या बात थी, पढ़ाई तो तूने की नहीं, कैसे पास करता तेरे को। इसी प्रकार हमने भक्ति करनी है भाई, इस आवागमन से पास होने के लिए भक्ति करनी, क्या करना है, लापरवाही की प्राय हम लोग लापरवाही कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे, समय बीतने पर पछताना पड़ेगा। कब, यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं, ले जाते हैं, यम के दूत जब मारते मारते पकड़ करके ले जाते हैं, फिर वो पछताते हैं। हर दम फिरदा जाया रे, आना नहीं हो बारम बारी, भजे आना कृष्ण मुरारी, संकट हारी। हर दम फिरदा जाए, आना नहीं हो बारम। समझाने वाले जो संती होंगे जो इतना अच्छा समझा रहे हैं, वह तुम अभी जब चला गया फिर नहीं आएगा वापस। कई बार पता नहीं तुम गया आया वापस, अभी चला गया फिर नहीं वापस आएगा। तूने कृष्ण का भजन किया नहीं किया, यही संकटों को हारने वाले हैं। कृष्ण ही हमारे कष्टों को हारने वाले हैं और कोई नहीं है। ओ पागल मन, तू मूर्खता मत कर, ओ मन मूर्ख बामरिया, पागल है तू। और बड़ी बीमारी क्या है, जैसे एक बड़ा अपने आप को चतुर समझता है, लड़की मिली तो गले लगा लिया, बेटे मुंह तेरा, कैसा बेशर्म है तुम तेरी माँ भी तो लड़की है, माँ क्यों नहीं समझता तू दूसरी लड़की को। लेकिन नहीं, नरक में जाना है, बुद्धि मलिन, पाप कर्म इतने हैं, नहीं समझते हम लोग। सबसे ज्यादा बंधन जो है ना स्त्री का है, स्त्री पुरुष को बंधन में बांध के रखती है, खुद भी नरक में जाती है और उसको भी साथ ले जाती है। ये स्त्री पुरुष का संबंध देखो, कुत्ते बिल्लियां है ना, ये संबंध केवल संतान के लिए रखते हैं, पता आपको नहीं, संतान की जरूरत नहीं हो फिर नहीं है रखते संबंध। लेकिन मनुष्य जो है कुत्ते बिल्लियों से भी नीचे गिर गए और नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए गुरु महाराज अमेरिका में पहला काम क्या किया उन्होंने, वहां तो आम है ना, जैसे एक माता मिली मेरे को सियाटल वाशिंगटन में, कहती है मेरी माँ ने 17 शादियां की हैं, अभी 18वां कसम ढूंढ रही है। बड़ी अजीब सा लगा। फिर मैं शिकागो में एक घर में सत्संग कर रहा था, मैंने कहा कैसे देश में रहती हो तुम, कहते क्या, एक औरत मिली, उसने वो बता रही थी मेरी माँ ने 17 शादियां की हैं। कहते स्वामी जी ये इन्फॉर्मेशन पुरानी है, एलिजाबेथ टेलर ने 27 शादियां की हैं, 28वां कसम ढूंढ रही है। ये हाल है वहां पर। ये पशु कहते हैं, ऐसा मनुष्य थोड़ा कहते हैं। पशुओं का जीवन प्रभुपाद जी ने उनको भी मनुष्य बना दिया, समझा दिया, बहुत सारे समझे, बहुत सारे समझ गए, फिर बेचारे भटक गए। तो समय बीतने पर पछताना पड़ेगा। यम के दूत जब मार कर मारते मारते ले जाएंगे तो तुमको बार बार नहीं आना, तू बस कृष्ण का भजन कर, वही तेरे संकटों को हरण करेंगे। इसलिए आप सब कृपा करके भाव से कृष्ण भजन में लग जाओ, काम चलाओ नहीं। बाकी सब जो कर रहे हैं ना, मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, बेकार है।
प्रयास करो। भगवान बड़ी कृपा करके कलयुग में आए। उन्होंने क्या कहा, उठी थे बैसी थे खाई थे शुई थे, उठते बैठते खाते सोते यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे नाम जपो, देश काल नियम नहीं, ये नहीं कि अभी जपना अभी नहीं जपना है ना, सर्व सिद्धि हो। सबसे बड़ी सिद्धि क्या होगी, क्या होगी सबसे बड़ी सिद्धि, कृष्ण प्रेम मिल जाए। कृष्ण प्रेम मिल गया तो फिर कृष्ण का सिमरन, जब शरीर छोड़ रहेंगे ना हम, तो कृष्ण से प्रेम है हमारा, तो कृष्ण का चिंतन होगा। जब कृष्ण का चिंतन हुआ तो जीवन सफल है। पर कृष्ण का चिंतन आसानी से नहीं। जैसे कोई प्रसंग याद आ रहा था, मैं भूल गया, बड़ा कठिन है। अच्छा, मिलने जाने से ही अपने बेटे को पुकारा था आखिरी समय, जब यमदूत उसको लेने आए। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, जबकि वो भक्त भी नहीं था। संतों की कृपा से उसके बेटे का नाम नारायण था। यमदूत जब लेने आ गए उसको, तो यम पाश में बांध कर निकालने लगे तो घबरा गया। उस समय उसके मुंह से अपने बेटे का नाम लिखा नारायण। नारायण निकलते ही सारे पाप खत्म। नाम का प्रताप, नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गनिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। नाम, कलयुग मत नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग नाम का आधार है। सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। नाम का हमें ऐसा अभ्यास बनाना है कि नाम को हम भूलें ही नहीं। जैसे दो मित्र थे बड़े प्रेमी, बड़े दिनों के बाद वो मिले, एक दूसरे को पूछता है, इतने दिनों के बाद मिले, इन दिनों में कभी आपने हमें याद किया? जवाब नहीं दे रहा उसको। मैंने आपको पूछा, कभी आपने इन दिनों में याद किया? कुछ सोच रहा है वो। कहता, आप क्या सोच रहे हैं? कहता, मैं ये सोच रहा हूं मैं भूलना कब था आपको। ये ऐसा भगवान से प्रेम होना चाहिए, कभी भूलने ही नहीं। प्रेम हमारा क्या है, संसार से, विषय विकारों से, स्त्री को पुरुष से, पुरुष को स्त्री से, ये है हमारा, ये सब नश्वर है। अगर स्त्री पुरुष का बड़ा प्रेम है, पुरुष के प्राण के उड़ गए, स्त्री कहेगी मैं भी जाऊंगी साथ में, जाती है। स्त्री के उड़ गए, जिससे बड़ा प्रेम था, पति जाता साथ में। कोई किसी के साथ नहीं जाता। साथ देने वाले केवल ऐसे प्रभुपाद जी जैसे संत हैं और इनके भगवान कृष्ण हैं। इसलिए हमको पक्का करना मन की कृष्ण से मन ना कटे। अभी देखो कई बार हम लोग जो हैं कि आ जाते हैं संस्था में, मन कच्चा रहता है, बाल ही नहीं काटते, अपने बाल रखेंगे, नहीं भाई पता नहीं वापस ना चला जाऊं मैं, मन मलिन है ना। हमें एक शरीर से प्रेम नहीं करना। अरे घर वाले क्या कहेंगे तुम्हें, काट दोगे तो, लेकिन अपने मन की मलिनता, मन तो याद रखो, मलिन मन की हर बात बेकार है। और अगर अपना जीवन सफल करना है तो हरि नाम ही सार है। हरि नाम पहले स्वयं भगवान ने खुद किया प्रचार। महाप्रभु आधार है। महाप्रभु ने कहा नाम जपने के लिए। महाप्रभु ने क्या कहा, नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। सदा नाम गाने में रुचि पैदा करो। भक्ति लिखा है ना, भागवत में वर्णन है, कितनी साल की अवस्था से भक्ति शुरू करनी चाहिए? कौमार, कौमार अचत्य प्रज्ञो। तूने तूने शुरू की, तूने शुरू की कुमार से। बोलते ऐसी जैसे तूने कुमार से ही शुरू कर दी है। किस अवस्था से शुरू की थी? मतलब वो भक्ति थोड़ी है। भक्ति केवल कृष्ण की। अपने स्वार्थ के लिए कहती थी, माता मेरे को ये दे दे, ये कहती थी ना। क्या क्या मांगती थी माता से? माता रानी की। तो
अरे मुक्ति देने वाले, अभी देखो माता किसकी पत्नी है? शिव की। शंकर भगवान क्या कह रहे हैं? उमा कहूं तो है अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। पार्वती का क्या नाम है? उमा। उमा तेरे को मैं अपना अनुभव करता हूँ, हरि का भजन सत्य है और जगत स्वप्न बात है। और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे, कृपा ही पारे पाही मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये किसने कहा? शंकर। शंकर भगवान है। तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु हो रही है, बार बार मां के घर में तू जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है, ऐसा बुरा प्रभाव है संसार का है। गोविंद को भजो, 3 बार का, भज गोविंदम गोविंदम भज। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। तो शिव जी का कहते थे, ये गोविंद ने कहा, ये शिव जी ने कहा गोविंद का भजन करने के लिए। समझाई तेरे को? नहीं। हाँ। तो हमें भागवत में कहा है भक्ति कितनी अवस्था से शुरू करनी है। कौमार अचर्त्य प्रज्ञो धर्मान भागवत नहीं, दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपि दुर्मत। प्रहलाद महाराज कहते हैं, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को, जो बुद्धिमान है, बुद्धि तो हीन हो गए ना साले, चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। भक्ति कार्यों के अभ्यास में यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। क्या है? और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है। दूसरे शरीरों को तरह ये भी नाशवान है, पर है ये अर्थपूर्ण। क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। क्या किया जा सकता है? यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। निष्ठापूर्वक थोड़ी भी करें, वैसे पूरी करनी चाहिए, पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। ये भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज अपने सह विद्यार्थियों को उपदेश दे रहे हैं। अपने प्रहलाद महाराज असुर के पुत्र थे, हिरण्यकशिपु के, तो स्कूल में पढ़ रहे थे जब, तो सब असुरों के तो बच्चे थे ना वहां पर, नहीं थे? बोला करो। तो उनके जब गुरु थे पढ़ाने वाले, षंड और अमर्क, षंड और अमर्क जब क्लास से बाहर जाते तो प्रहलाद महाराज सबको कीर्तन करवाते। ये प्रहलाद महाराज के शब्द है कि हमें प्रहलाद महाराज अपने सह विद्यार्थियों को उपदेश देते हैं कि हमें बाल्यकाल से ही भक्ति शुरू करनी चाहिए, जो बुद्धिमान है। क्योंकि भक्ति जीवन नहीं करेंगे तो इतना बड़ा घाटा उसकी पूर्ति हो ही नहीं सकती। क्या? उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। तो भक्ति में लगो और भक्ति का प्रचार करो। बोलो भक्ति माता की, बोलो भक्ति की देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो हमारे सारे पूर्ववर्ती आचार्यों की, बोलो कली पावन अवतार गौर निताय अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की, बोलो पंच तत्व की। ये पंच तत्व मंत्र शुरू जब महामंत्र के जाप करो, पहले तो प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, नमा ओम विष्णुपदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। बड़े मन के पर, उसके बाद फिर बड़े मन के पर ही जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। उसके बाद फिर
हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम। ये दो मंत्र क्यों पहले बोलने हैं? पहला मंत्र प्रभुपाद जी का इसलिए बोलना है, उन्होंने ये भक्ति दी है, दी नहीं दी? दूसरा मंत्र जय श्री कृष्ण चैतन्य इसलिए बोलना है, ये पंच तत्व जो प्रभुपाद जी ने हमको दी, ये कलयुग में प्रकट हुए और इनका नाम लेने से ये अपराधों को क्षमा करते हैं। हम कलयुग के लोग अपराधों से भरे पड़े हैं, क्या? लेकिन ये क्षमा, इनका नाम लेके हम पंच तत्व का नाम जब बोलेंगे ना, चैतन्य कृष्ण नित्यानंद बलराम अद्वैताचार्य महाविष्णु गदाधर राधा श्रीवास नारद जी, पंच तत्व मंत्र बोल के फिर महामंत्र का जब जप करेंगे तो ये अपराधों को क्षमा करते हैं। इसलिए पंच तत्व मंत्र जप के इस मंत्र को जपना। तो आज 12 तारीख है। गुरु और कृष्ण दो समांतर रेखाओं के समान है। गुरु और कृष्ण समांतर रेखाएं प्रभुपाद कहते हैं। रेलगाड़ी भी दो पटरियों पर चलती है, दो पटरियों पर चलती है नहीं? ऐसे गुरु और भगवान ये भी बराबर हैं, समांतर रेखाओं के समान हैं। गुरु और कृष्ण उन दो पटरियों के समान हैं जो दोनों की सेवा साथ साथ होनी चाहिए। एक बड़े विचारने के बाद दोनों की सेवा साथ साथ होनी चाहिए। गुरु और कृष्ण उन दो पटरियों के समान हैं, दोनों की सेवा साथ साथ होनी चाहिए। श्री कृष्ण प्रामाणिक गुरु ढूंढने में सहायता करते हैं और प्रामाणिक गुरु श्री कृष्ण को समझने में सहायता करते हैं। कृष्ण मदद करते हैं प्रामाणिक गुरु मिलने के लिए, और प्रामाणिक गुरु जब मिलते हैं जैसे प्रभुपाद, वो सहायता करते हैं हमको कृष्ण से मिलने के लिए। यदि किसी को प्रामाणिक गुरु प्राप्त नहीं होते तो कैसे वह श्री कृष्ण को समझ पाएगा? तो आप गुरु के बिना श्री कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते, या बिना कृष्ण के केवल गुरु की, दोनों की सेवा साथ साथ होनी चाहिए। गुरु और कृष्ण दोनों की सेवा साथ साथ होनी चाहिए। ये प्रभुपाद जी ने 12 तारीख महापुरुष को कहा, लिखा है। ये 12 तारीख 1968 में, 68 में। गुरु और कृष्ण दो समांतर रेखाओं के समान हैं। रेलगाड़ी भी दो पटरियों पर चलती है। गुरु और कृष्ण उन दो पटरियों के समान हैं, दोनों की सेवा साथ साथ होनी चाहिए। श्री कृष्ण प्रामाणिक गुरु ढूंढने में सहायता करते हैं और प्रामाणिक गुरु श्री कृष्ण को समझने में सहायता करते हैं। यदि किसी को प्रामाणिक गुरु प्राप्त नहीं होते तो कैसे वह श्री कृष्ण को समझ पाएगा? आप गुरु के बिना श्री कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते, या बिना कृष्ण के केवल गुरु की, दोनों की सेवा साथ साथ होनी चाहिए। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्णा क्या प्रश्न हाँ जोर से बोलो ना, तो नहीं दिया। पुष्कर अमृतसर से। है प्रसाद बना रही है। अच्छा, दूसरा किसका? पुष्कर अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मैं भगवान से आपके अच्छे स्वस्थ और दीर्घायु की प्रार्थना करता हूँ।
महाराज जी, रविवार को अचानक मेरी कंठी टूटकर गिर गई और उसमें से नरसिंह कवच भी पहना हुआ था, वो भी कहीं गिर गया। महाराज जी, मुझे लगता है ये सब मेरे अपराधों के कारण हुआ है। कृपया मेरे अपराधों को क्षमा करें और मुझे भक्ति का आशीर्वाद दें। आपका शिष्य बनने का अभिलाषी पुष्कर। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है। कैसे कंठी टूट गई, कैसे तू सतर्क रहना चाहिए तुमको। और नृसिंह भगवान भी कहीं गिर गए, तो नृसिंह भगवान से क्षमा मांगो, प्रभुपाद जी से भी क्षमा मांगो, मेरे से गलती हो गई और आगे के लिए नहीं गलती करना है ऐसी। अंजू शर्मा रामनगर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, हम एकादशी पर हरि नाम संकीर्तन करने जा रहे हैं, पर मैं बोल नहीं पाती। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं पूजा माता का पूरा साथ दे सकूं और अच्छे से हरि नाम का प्रचार कर सकूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। अंजू माता। ज्योति तिवारी माता, हैदराबाद से। एक मिनट अंजू माता, तो प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना कर और नित्यानंद भगवान के चरणों में वो कृपा करें तेरे पर। ज्योति तिवारी माता, हैदराबाद से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन है। इस दिन पर मेरी इच्छा सिर्फ इतनी है कि मुझे आपका आशीर्वाद मिले। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत छोटी और अपराध से भरी हूँ, फिर भी आपने मुझे अपनी शरण दी। ये मेरी सबसे बड़ी दौलत है। कृपया करके अपनी इस बेटी पर दया दृष्टि बनाए रखिए। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो हमेशा कृष्ण को याद करे, ऐसी बुद्धि दीजिए जो हमेशा आपके निर्देशों पर चले, और ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं 16 माला जप और सेवा को कभी हल्का ना समझूं। मुझे हमेशा माया से बचाएं रखिए और अपने चरणों की सेवा में जोड़े रखिए। आज के दिन मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं पूरे जीवन आपको प्रसन्न करने में ही बीत जाए। आपकी बेटी ज्योति तिवारी। ज्योति, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो और प्रभुपाद कृपा से नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो। जगत गुरु नित्यानंद भगवान हैं, जो बलराम जी के अवतार हैं। प्रभुपाद कृपा से उनके चरणों में प्रार्थना करो और तेरी भक्ति बनी रहे और कृपा करें तेरे पर। ऋषभ देवदास, एडमंटन, कनाडा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके 80वीं व्यास पूजा महामहोत्सव के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाऊँ। मैंने संकल्प लिया है कि मैं व्यास पूजा तक 80 भगवद गीता वितरित करूं और व्यास पूजा के दिन 80 माला का जप करूं, और भी सेवा करने का प्रयास रहेगा। आप इस अज्ञानी बेटे को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आपका दास ऋषभ देवदास। ऋषभ, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम